Student, welcome to our next video, chapter 2, sexual reproduction in flowering plant. In previous video we have discussed about seed and their types. Now in this video we will discuss about fruits and their types. In the preceding section you have learned that after fertilization ovule convert to seed and ovary convert to fruits. What is fruits? The fruits is a mature ovary, इसे हम रिपन्ड ओवरी भी कह सकते हैं. द फ्रूट इज ए मैच्योर ओवरी विच प्रोटेक्ट्स a seed during development and they can be flesh and dry, and they can help dispersion of fruits. The wall of the ovary develop into the wall of fruit called perisperm. When perisperm may be fleshy as in guava, orange, mango, etc., or may be dry as in groundnut and mustard, etc. When pericarp is fleshy, it have three layer: epicarp, mesocarp and endocarp. ओवेरी वॉल कन्वर्ट होकर फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन करती है. इस फ्रूट वॉल को पेरिकार्प कह देते हैं. अगर ये फ्रूट वॉल फ्लैशी है तो इसके 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सबसे आउटर लेयर जो है, जो फ्रूट की स्किन बना रही है, इसे एपिकार्प कहते हैं. मिडिल लेयर जो फ्लैशी और जूसी होती है उसे मीजोकार्प कहते हैं, और इनर लेयर को एंडोकार्प कहते हैं. और ये एंडोकार्प पित्त से डेवलप होती है. एंडोकार्प के अंदर सीड प्रेजेंट होता है, और सीड की स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं. सीड में प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सीड कोट, टेस्टा, टैगमन, और सीड के अंदर कोटिलीडन और प्लांट एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद अदर जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, स्टेमन, पेटल, सेपल, स्टिग्मा, स्टेल, ये सब डिजनरेट हो जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं. ओनली ओवेरी वाला जो पार्ट है ये प्लांट से जुड़ा हुआ रहता है और फ्रूट फॉर्मेशन करता है. When fruit developed from the ovary is called true fruits. जब फ्रूट का फॉर्मेशन ओनली ओवेरी पार्ट से होता है तो ये ट्रू फ्रूट्स कहलाता है. बट ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनके फ्लोवर में ओवेरी इन्फीरियर होती है
और फ्रूट फॉर्मेशन में फ्लावर के अदर पार्ट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, मेनली थैलेमस। थैलेमस ये पेडंकल है और ये इसका बेसल पार्ट है थैलेमस, जहाँ सभी फ्लोरल पार्ट ग्रो करते हैं। सेपल, पेटल, स्टेमन, ओवेरी, ये सब इसी पर जुड़े होते हैं। थैलेमस थैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाता है फ्रूट्स फॉर्मेशन में। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं, फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स दोनों का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। बट ऐसे केसेस भी हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ओवेरी डायरेक्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट फॉर्मेशन कर देती है। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बनाना। इस तरह के फ्रूट में सीड नहीं होते हैं, ये सीडलेस होते हैं। ऑक्सिन और जिबरेलिन जो रेगुलेटर हार्मोन्स हैं, प्लांट हार्मोन, इनका अगर हम स्प्रे करें फ्लावर पर तो भी इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी हम कर सकते हैं। और जिन फ्रूट्स पर हमने स्प्रे किया है वो फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के, वो फ्लावर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनमें सीड भी नहीं होते हैं। We can see in this diagram true and fleshy fruits। ट्रू ओनली ओवरी से फॉर्म हुए हैं, फ्लैशी इनकी पेरिकार्प फ्लैशी है। ये आउटर स्किन जो है ये एपिकार्प, फ्लैशी जूसी लेयर मेसोकार्प एंड इट इज़ एंडोकार्प। मैंगो का इडेबल पार्ट जो है वो मेसोकार्प होता है। गवाओं में हम देखें तो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प यहाँ फ्यूज्ड हो गई हैं तीनों लेयर, जबकि यहाँ थोड़ी सी हमें सेपरेट दिख रही हैं। यहाँ भी ऑरेंज में भी सेपरेट दिख रही हैं एपिकार्प, और ये जो वाइट हमें दिख रही है ये मेसोकार्प है। एंडोकार्प को ट्रांसपेरेंट है जिसने ये सेप्टा बना रखे हैं, और इसके अंदर ये फ्लैशी, ये जूसी फाइबर हैं जो ईडेबल होते हैं जिससे जूस हम निकालते हैं, और यहाँ ये सीड प्रेजेंट है। इन दिस वीडियो वी सीन ट्रू ओनली ओवरी से डेवलप हुए ड्राई फ्रूट्स, इनके पेरिकार्प ड्राई है। इट इज़ पेरिकार्प, ये हम देख सकते हैं, इसको जो छिलका हम बोलते हैं इट इज़ पेरिकार्प, ड्राई है, ये फ्लैशी जूसी नहीं है। इसके अंदर ये सीड है, ब्राउन जो कवरिंग है ये सीड कोट है। इस कवरिंग को हटाएंगे हम तो 2 कोटिलिडन्स हमें दिखेंगे। एक कोटिलिडन्स यहाँ हमें शो हो रहा है, और यहाँ ये जो पार्ट है ये इसका एम्ब्रियो पार्ट है, ये एम्ब्रियो पार्ट। मस्टर्ड इट इज़ आल्सो ट्रू एंड ड्राई फ्रूट्स। कोकोनट इट इज़ ड्रुप फ्रूट्स, मैंगो भी ड्रुप फ्रूट होता है। इनकी एंडोकार्प स्टोनी और बहुत हार्ड होती है। इट इज़ जो ग्रीन लेयर है ये एपिकार्प है, और इसके अंदर जो फाइब्रस होती है ये मेसोकार्प है जिससे हम रस्सियाँ भी बनाते हैं। और ये जो स्टोनी हार्डन लेयर है ये एंडोकार्प है। एंडोकार्प के अंदर ये
कर्नेल सेलुलर टाइप का एंडोस्पर्म है। इट इज़ सेंटर कैविटी, जहाँ पर हमने पढ़ा था न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म प्रेजेंट था, जिसे हमने कोकोनट मिल्क भी कहा था। इट इज़ एम्ब्रियो, ये कोकोनट का एम्ब्रियो है। रिपन ओवेरी और फर्टिलाइज्ड ओवेरी इज कॉल्ड फ्रूट wall of the ovary form fleshy or dry fruits, wall called pericarp. Fleshy fruit or pericarp has three layered, अभी हमने पढ़ा, epicarp, mesocarp and endocarp. It is the covering pericarp. Pericarp, the covering of fruit, फ्रूट की कवरिंग होती है पेरिकार्प, दैट डेवलप्स फ्रॉम ओवेरी वॉल, से इसका डेवलपमेंट हुआ है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फ्रूट एंड इज ड्राई और फ्लैशी, अभी पढ़ चुके हम। इट इज़ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सीड। टाइप्स ऑफ फ्रूट, द वॉल ऑफ ओवेरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, also known. Fruit developed from the ovary is called true fruit. Example: guava, orange, mango, groundnut, mustard, pear, coconut, etc. In apple, strawberry, cashew, the thalamus contribute in the fruit formation is called false fruit. Fruit developed without fertilization is called पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, और इसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, का एग्जाम्पल बनाना। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल देख रहे हैं एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। ये जो फ्लेशी जिसे हम खाते हैं इट इज़ थैलेमस, ये LS सेक्शन है और ये TS सेक्शन है, TS। LS सेक्शन में हम देख रहे हैं ये पेडंकल है, ये ओवेरी पार्ट था जिसके अंदर ये सीड्स हैं, और यहीं पर ओवेरी वॉल जब फ्रूट वॉल में चेंज हुई तो यहीं पर पेरिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प का फॉर्मेशन हुआ। ये ईडेबल नहीं है, ईडेबल इसका थैलेमस पार्ट होता है। ये बची हुई स्टाइल हमें दिख रही है और ये स्टिग्मा पार्ट हमें दिखता है। इससे ये भी शो होता है कि ओवरी से ही, फ्रूट से ही, फ्लावर से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रॉबेरी में भी ये थैलेमस पार्ट है, एकिन। स्ट्रॉबेरी एग्रीगेट फ्रूट होता है, इसमें बहुत से एकिन टाइप के फ्रूट्स होते हैं। cashew, it is also false fruit। यहाँ केशो नट है जिसमें काजू निकलती है, जो ड्राई फ्रूट है, और ये जो है ये केशो एप्पल है, इसको भी खाया जाता है। केशो एप्पल का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये थैलेमस से होता है, ये फॉल्स फ्रूट है। यहाँ भी हम फॉल्स फ्रूट एप्पल और स्ट्रॉबेरी को देख सकते हैं। यहाँ और एग्जांपल है फॉल्स फ्रूट के, पियर, फिग, स्ट्रॉबेरी। पार्थेनोकार्पी म्यूसा स्पीशीज बनाना, इट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, सीडलेट फ्रूट्स। इट बिकेम विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पी वर्ड ग्रीक वर्ड से फॉर्म हुआ है। पार्थेनोस मीन्स वर्जिन, कार्पस में फ्रूट, फ्रूट का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के होना। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट एन इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस, एग्जाम्पल बनाना। पार्थेनोकार्पी केमिकली इंड्यूस
स्प्रे और पेस्ट ऑफ ऑक्सिन्स ग्रोथ रेगुलेटर है ये। जिब्रेलिन्स ये भी ग्रोथ रेगुलेटर है। इन लो कंसंट्रेशन इन सेवरल प्लांट्स, फॉर एग्जांपल टोमेटो, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, फिग एट्सेट्रा। इन पे अगर हम इन हार्मोन्स का स्प्रे करें तो इनसे जो फ्रूट बनेंगे वो सीडलेस फ्रूट होंगे। नाउ कंपैरेटिवली हम देख लेते हैं। ट्रू फ्रूट डेवलप्स ओनली फ्रॉम ओवेरी। फॉल्स फ्रूट floral parts, the thalamus also contributes to fruit formation, apple, strawberry and cashew. Parthenocarpic fruits develop without fertilization, for example, banana. So much in this video. Okay, thanks.